वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय का नाम हुआ रोशन। बेलघाट गोरखपुर होली फ्लेम की एकेडमी स्कूल के बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन हुआ। स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पक्ष विपक्ष कार्यक्रम दिन भर चलता रहा। प्रतियोगिता में जज भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में विभिन्न टाइप के कार्यक्रम हुए, जैसे कि मोबाइल के फायदे और नुकसान, नई शिक्षा नीति, प्राइवेटाइजेशन, पर्यावरण। फिर आइए जानते हैं संदर्भ में बच्चों और टीचरों ने क्या कहा। बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे विद्यालय के माननीय डायरेक्टर श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी को, हमारे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को, जिनकी वजह से आज हम इस मंच पर अपने अंदर की इस हुनर को, जो कि वाद विवाद है, आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। किस प्रकार का था, क्या कार्यक्रम था? इसमें हम एक मुद्दे की कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ बताते हैं। जैसे हमने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है और उसके साथ साथ बुरा भी है। मैं पक्ष की टीम से थी, मेरे साथी विपक्षी टीम से थे। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरा कैसे है और हमने मिलकर बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा कैसे है। अच्छी पहले जिससे हम अपने जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको बाहर ला सकते हैं, जो कि वाद विवाद है। क्योंकि अगर हम वाद विवाद करेंगे तो इससे हमारी एक क्षमता में भी काफ़ी सुधार आएगा। और अगर फ्यूचर में हमारा कोई भी साथी विधानसभा, विधान परिषद या फिर पार्लियामेंट में जाता है तो इसकी वजह से जो कि अभी हुआ, इससे उसकी तार्किक क्षमता में भी काफ़ी ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंस रहेगा और सामने वाली बातों को अच्छे से अपोज करना करेगा। विकासखंड की बात करें तो विकासखंड बेलघाट में है, फ्लैट्स एकेडमी स्कूल में है। और बात करें तो तमाम विद्यालय में अलग अलग प्रतियोगिता हो रहा है। इस विद्यालय में कुछ खास हुआ है। और बात करें डिबेट प्रतियोगिता हुआ है, तमाम मुद्दे पर चर्चा हुआ है, जैसे कि मोबाइल प्रतियोगिता और तमाम ट्री पर और पर्यावरण पर तमाम अलग अलग मुद्दे पर प्रतियोगिता हुआ है। आज जो पहला ट्रॉफी जीत रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे किन किन मुद्दों पर और इस विद्यालय में क्या खास है। तमाम विद्यालय की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम विद्यालयों में कुछ अलग हो रहा है। और इस विद्यालय की बात करें तो विकासखंड बेलघाट में अपना विद्यालय, ये विद्यालय तमाम स्कूलों से अलग कुछ खास कर रहा है। तमाम बात नहीं आप बने। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया था, डिबेट कार्यक्रम। उसको लेकर क्या कहना चाहिए, किस प्रकार का कार्यक्रम था? So as I already informed you that this debate competition we give the best platform to express the student capabilities in front of the media, in front of the student, and in front of the guardian. So that's why for that purpose we are organizing this type of event in our school campus. इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा, साथ ही साथ बच्चे बिना किसी भय के लोगों को फेस करेंगे। ये हमारा पर्पस था आज डिबेट कॉम्पिटिशन। क्या उद्देश्य है और तमाम अपने विद्यालय को बच्चों को इससे क्या शिक्षा मिलेगी, क्या करना चाहेंगे? जैसा कि मेरे चिल्ड्रन ने बताया ही है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, इट मीन्स एनीवन हैव करेजिंग टू कर्बिंग आवर राइट्स, तो इसी अंडरस्टैंडिंग स्किल के थ्रू वो अपने अधिकारों का हनन होने से रोक पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये शिक्षा ही है और जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी पर्पज़ से हमने आज ये डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। मैम देखा जा रहा है तमाम विद्यालय में कुछ ना कुछ अलग, आपके विद्यालय में डिबेट कार्यक्रम रखा गया है। तो इस विकासखंड बेलघाट में तमाम विद्यालय की अपेक्षा इस विद्यालय में देखा जाए तमाम इस क्षेत्र में लोग डिबेट के बारे में तमाम नहीं जानते हैं। तो क्या इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या पर्पज रहेगा? एक्चुअली इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम विच वी आर हेल्डिंग दिस टाइप ऑफ इवेंट इन आवर स्कूल। तो ये बच्चों ने, आपने देखा है कि किस तरह से बच्चों ने अपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज लाइक प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो आपने देख के जज किया होगा कि कोई भी चीज़ है वो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव साइड होता है और एक होता है पॉजिटिव साइड। तो यही पर्पस था कि दोनों साइड जो है वो देख के जज करें, फाइनलाइज करें कि क्या चीज़ है वो सही है और क्या चीज़ जो है वो गलत है। मैम डिबेट तो हुआ है कार्यक्रम विद्यालय में, लेकिन देखा जाए तो तीन टॉपिक दिया गया है। कौन कौन फर्स्ट था, कौन थर्ड था, उसके बारे में बताइए। सो फर्स्ट आज इस डिबेट के थे वो क्लास 8 स्टूडेंट थे जिनका टॉपिक था इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड है वो क्लास 9 है जिनका टॉपिक है वन नेशन एंड वन लॉ। एंड थर्ड जो रनर अप है वो है क्लास 3 फॉर द मोबाइल्स एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। मेन उद्देश्य क्या था, मतलब बार मैं पूछ रहा हूँ इन तीनों का उद्देश्य क्या था और लोगों को क्या प्रेरणा देगी इससे? क्या इन तीनों टीमों का यही उद्देश्य था कि आज हमारे देश में, भारत जैसे देश में जहाँ पे ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल आर नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, लेकिन नॉट इंडिया ओनली, इनफैक्ट ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के
फायदे से हम सिर्फ रूबरू हो रहे हैं, क्या इसके नकारात्मक पक्ष से रूबरू ना हो? जैसे कि एक इंडस्ट्री लगाने से कई वनों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन, मरीन लाइफ, जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है और कई सारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक से आपको रूबरू करवाना था कि एक लग्जूरियस लाइफ जो है वो बेटर होती है इन अ कंफर्टेबल लाइफ, जैसा कि मेरे बच्चों ने आपको बहुत अच्छे से समझाया इस टॉपिक से। एंड अनदर वन जो था, वन कंट्री वन नेशन एंड वन लॉ। इट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ नेशन जहाँ पे 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इतने बड़े कंट्री में एक डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन करवाना, इससे कई टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसमें कई एम्प्लॉयज़, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन के टाइम में टीचर्स को, ऑफिसर्स को, सबको लगाया जाता है। तो इनका टाइम जो है वो वहाँ पे स्पेंड करने की वजह से इनकी जो रियल ड्यूटीज़ है वो वहाँ से उनको वंचित किया जाता है। तो अगर ये टाइम हम एक बार चुनाव करवाएंगे तो ये सारा समय हमारा बचेगा। साथ ही साथ जो पैसों की खर्च आ रही है उसको हम अदर फैसिलिटीज़ में, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में, रोड फैसिलिटी में, एजुकेशन फैसिलिटी में लगाएंगे, जिससे कि हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। एंड हमारा थर्ड टॉपिक जो थर्ड रनर अप है क्लास थर्ड, कि मोबाइल के फ़ायदे क्या हैं और मोबाइल के नुकसान क्या हैं। तो मोबाइल, जैसा कि बच्चों ने बताया कि एक विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही साथ ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रलयकारी शक्ति भी है। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल के प्रयोग से हम मिनटों में कई सारी सूचनाओं का आदान प्रदान तो करते हैं और कई सारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। डिमेरिट दोनों है। लेकिन क्या है, हाँ सर वही मैं बता रही हूँ, लेकिन दूसरा क्या है कि मोबाइल का प्रयोग करने से बच्चे जो हैं वो क्विक आंसर के चक्कर में मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल, सोचने की क्षमता जो है वो खो दे रहे हैं। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल अच्छा भी है और गलत भी है।